नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। जी हां, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में ग्रहों ने कहां बदली है चाल, किसकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये संपूर्ण विवरण आज हम देखेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला जो सप्ताह है वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनकारी होने वाला है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि आपके जो राशिश हैं शुक्र, वो अब बुध के साथ में युति करके बैठे हुए हैं। 6 दिसंबर को ही बुध जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर आ चुके थे। तो यहाँ से बुध और शुक्र की जो ये युति है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायी रहने वाली है, क्योंकि आपके राशि जो है शुक्र ही बनते हैं और बुध के साथ में इनकी मित्रता है। साथ में यहाँ पे सूर्य ऑलरेडी बैठे हैं, तो त्रिग्रही योग बनना इस 3 ग्रहों के अंदर है, सूर्य, शुक्र और बुध। इस योग के बारे में पहले से सुन लीजिए आप, क्योंकि सप्तम भाव में ये बनता है। स्त्री के पक्ष से ऐसा योग थोड़ा ठीक नहीं माना जाता, यानी कि व्यक्ति थोड़ा सा स्त्री वाले मामले के अंदर थोड़ा दुख पाता है, यानी कि उसको लाइफ पार्टनर से संबंधित और रिलेशनशिप वाले मामले के अंदर उसको काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो ट्रैवल करने वाला बताया गया है, इधर उधर विचरण करने वाला बताया गया है और काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव भी बताया गया है। अब देखिए, अब आपके क्या है, 7th हाउस के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये दिखाई देता है कि एक तो अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, क्योंकि यहाँ पे इसके सारावली के अंदर एक कथन ये भी आता है कि जब व्यक्ति जो है जिसके इस तरह के योग बन जाते हैं, विशेष तौर से अगर मैं बात करूँ आपको सप्तम भाव के अंदर, तो व्यक्ति जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं, थोड़ा सा टॉकेटिव हो जाता है, ट्रैवल ज़्यादा करता है, फीमेल के मामले में थोड़ा सा उसको दुख झेलना पड़ता है। ये लिया यूँ कहें कि लाइफ पार्टनर के मामले में मेल हो तो फीमेल के संदर्भ में और फीमेल हो तो मेल के संदर्भ में थोड़ी सी उसको दुख झेलना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ वो जो है अपनी किसी आइडियल के आशीर्वाद से, किसी गुरु के आशीर्वाद से वो फॉरेन में ट्रैवल करता है। जी हाँ, तो यदि आपका क्या है कि अगर कोई विदेश से संबंधित काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या आपकी किस उस कंपनी के अंदर काम करते हैं जिसका सेटलमेंट जो है फॉरेन के अंदर है, इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है, या जिस भी देश में आप काम करते हैं वहाँ से वो जो कंपनी जिसमें भी आप काम करते हैं वो उस देश के नहीं है जिस देश के आप निवासी हैं, तो ये योग आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट दे के आएगा। यहाँ से आप लोगों को अपने व्यापार के अंदर, अपने काम के अंदर प्रॉफिट देखता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, लाइफ पार्टनर से थोड़ी सी बनती हुई कम नजर आ रही है, क्योंकि सूर्य की प्रभाव की वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा और थोड़ा सा वेमिनेस से जो है वो बन सकता है। ज़्यादा बात करने की, ज़्यादा टॉकेटिव जो नेचर है इस टाइम पे ऐसा हो जाता है। आपके बिजनेस पार्टनर का हो जाएगा या आपके लाइफ पार्टनर का हो जाएगा। स्पेशल लाइफ पार्टनर के बारे में बात करूँ तो टॉकेटिव नेचर की वजह से कुछ गलत भी निकल सकता है मुँह से, जिससे थोड़े रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। तो इसका आप विशेषली ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं बताऊं आपको, क्योंकि आपके गुरु जो है तीसरे भाव के अंदर थे और मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि इस भाव के अंदर, तीसरे भाव के अंदर गुरु जो है बली नहीं रहते, बलहीन हो जाते हैं। ये भाव गुरु का नैसर्गिक रूप से मरण कारक भाव माना जाता है। तो गुरु भी 5 दिसंबर को यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं धनु राशि के अंदर, क्योंकि रिवर्स चल रहे हैं, अभी वक्री चल रहे हैं। तो गुरु धनु राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं आपके द्वितीय भाव में। साथ ही मंगल से समसप्तक हो गए, क्योंकि मंगल भी जस्ट 7 दिसंबर को, जी हाँ 7 दिसंबर को मंगल का धनु राशि के अंदर प्रवेश हुआ है। मंगल और गुरु ये जो है आमने सामने बैठे हैं, क्योंकि जिसकी राशि है ये वो गुरु ही है। गुरु के ऊपर सीधी दृष्टि पड़ रही है इनकी, और गुरु की सीधी सीधी अपने घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु और मंगल का जो आमना सामना है ये हुआ है आपके द्वितीय और अष्टम भाव से संबंधित। तो आप लोगों को अपने परिवार से संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। आपकी जो सेविंग्स है, आपकी जो इनकम है, वहाँ पे भी बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही मंगल का यहाँ पे जो प्रभाव है वो थोड़ा सा आप लोगों को डरा रहा है, या यूं कहें थोड़ा सा सावचेत कर रहा है, सावधान कर रहा है। आप लोगों को गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, है ना, वैसे अगर आपको शौक भी है, अगर आप वीकेंड वगैरह पे भी मैच वगैरह खेलने जाते हैं या और भी कुछ गेम वगैरह खेलते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकती है। इसके अलावा भी एक और खराब योग बन रहा है, वो ये है कि देखिए, ये तो हम कहते हैं इसको मोक्ष का भाव, और इसे कहते हैं हम आयु का भाव, ठीक है ना, यानी कि मृत्यु भाव और आयु भाव। बेसिकली इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन हमारे पास में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा है। द्वादशेष अष्टम में बैठ जाए तो स्थिति थोड़ी सी
चिंताजनक रहती है, व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। किसी से अगर बैर है, कोई शत्रु है आपका, तो उससे भी थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। कोई अगर आपको डिजीज है तो दवाइयाँ वगैरह टाइम पे लेते रहिए। कोई बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर कोई हार्ट से संबंधित चीज़ें हैं, तो उसका स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले समय में। आने वाला समय लगभग 1-1.5 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी, क्योंकि मंगल का आगे प्रवेश हो जाएगा। तो अभी तक के लिए आप लोगों को अपनी हेल्थ से संबंधित थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह चलाते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, रिस्की प्लेसेस पे नहीं जाना है। व्यापार से संबंधित मामला, जिनका खास करके विदेशों से संबंधित काम है, उन लोगों के लिए ये जो युति है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैरिज वाले मामले के अंदर, दाम्पत्य सुख के मामले के अंदर ज़्यादा बातचीत को आगे ना बढ़ाइए, बातों ही बातों के अंदर चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। बाकी ओवरऑल ठीक है, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिए, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए। बाकी आप लोगों को बुध और शुक्र जो है ये अपने आप में लक्ष्मी नारायण योग भी बनाते हैं, तो लग्जरी के साथ साथ के अंदर जो चीज़ें हैं उसको अभी आप अफोर्ड करेंगे, सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन ज़्यादा मैंने यही कहा कि अनावश्यक चीज़ों को स्ट्रेच करना, बातें बढ़ाना, राई का पहाड़ बना देना, ये ऐसे समय पे होता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों से बचना है, खास करके 20 तारीख तक, क्योंकि 20 के बाद में फिर शुक्र की स्थिति बदल जाएगी। तो तब की तब बात करेंगे। आगे बात करें आप लोगों के लिए फाइनेंस वगैरह की, तो फाइनेंस भाव के अंदर ही गुरु बैठे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसे वाले मामले में, कुटुंब वाले मामले में, सेविंग्स के मामले में अभी स्थिति ठीक है, पैसा वगैरह आपके पास बना रहेगा और नए नए सोर्सेस आपके पास में इनकम के जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो गुरु हैं उनकी आपके की 6ठे भाव में दृष्टि पड़ती है, 8वीं भी पड़ती है और 10वें भाव के ऊपर भी नवी दृष्टि पड़ती है। जी हाँ, तो गुरु का यहाँ से जो प्रभाव है आप लोगों के लिए अमूमन इतना जो है प्रॉफिटेबल ही रहने वाला है। क्योंकि पहले थर्ड हाउस के अंदर बैठे थे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कामों के अंदर इन्वॉल्व आप हो रहे थे, लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है। अब आपको क्या है, परिवार कुटुंब से संबंधित उसका भी सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई बात नहीं बन रही थी अपनी फैमिली के अंदर, पहले कोई आपने बात रखी थी लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कही थी, तो अब समय है आप लोगों के लिए अपनी बात को मनवाने का। आगे बात करें आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा चैलेंजिंग इतना नहीं है। क्योंकि जस्ट हम देखें भावात भावम से जाएं तो इस भाव का मालिक अपने से दूसरे भाव में गया हुआ है, लाभ भाव के अंदर ही गया हुआ है। और साथ ही जो आप लोगों का जो राशिज बनता है वो अपनी खुद की राशि को देख भी रहा है, सूर्य के साथ में युति बना के बैठा है। तो ऐसे टाइम के ऊपर गवर्नमेंट जॉब वगैरह की चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। खास करके वो लोग जो लोग टीचिंग वगैरह के प्रोफेशन के अंदर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, या फिर अकाउंटिंग वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत ठीक है। रिजल्ट अगर आता है तो आपका फेवरेट में रहने के पूरे चांसेस हैं। अगर एग्जाम आप लोगों को इस टाइम है तो भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बात करते हैं आज की रेमेडी की, तो एक उपाय वही उपाय है जो मैंने आपको पहले बताया था। कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस क्योंकि देखिए शुक्र का जब तक सूर्य के साथ में है तो आप लोगों को आलस तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। सुबह सूर्य उदय से पूर्व ही उठना चाहिए और जब सूर्य उदय हो तब तक नहा धो करके आपको रेडी रहना है। सुबह अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। उस समय अगर नहा धो करके तो सूर्य को थोड़ा देख जाए तो जल चढ़ा दें साथ में, और वहीं अगर गाय वगैरह आपको मिल जाती है तो उनको हरा चारा आपको लोगों को दान देना है। चींटियों का चुगा भी अगर साथ में रख सकें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि सुबह सुबह की सैर के साथ में गाय को चारा और साथ में चींटियों को चुगा ये देना प्रारंभ कर दीजिए। आपके जीवन की, मैं ये कह रहा हूं कि 50% से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इस 2 चीज़ों से ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोई भी उपाय एक दिन में असर नहीं करता है, जैसे कि कोई भी एक मेडिसिन एक दिन के अंदर बीमारी समाप्त नहीं करती है। तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, उसके साथ में आप काम करते रहिए, रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सभी चीजें देखने के बाद ही हम किसी कुंडली के ठीक विश्लेषण पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।